वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कृषि विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाला है और लगभग हम ज़्यादा यहाँ पर क्लास लंबी नहीं करेंगे, मात्र शॉर्ट यहाँ पर क्लास रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि आपके जो भी एग्रीकल्चर के दोस्त हैं, मतलब एग्रीकल्चर वर्डीज़ है, उनको भी ये क्लास बेनिफिट दे पाए और उनके लिए भी याद रखिएगा इस क्लास से कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ पर क्लास का फ़ायदा ले पाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कैन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। कैन अर्थात जिसे आप बोल सकते हो किसान खाद भी जिसे हम कहते हैं, किसान खाद हम जिसे कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उदासीन खाद। ठीक है, उदासीन क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा जो कैन होता है अगर इसका आप लगातार इस्तेमाल करोगे खेतों में भी तो ये क्या होता है, ना ही ये कोई क्षारीय इफेक्ट छोड़ता है ना ही ये अम्लीय इफेक्ट छोड़ता है। और ऐसे अगर न्यूट्रेंट कोई है जो कि ना ही कोई क्षारीय इफेक्ट छोड़ते हैं ना ही अम्लीय, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? उदासीन उर्वरक कहलाते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल है कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कैन की हम बात कर चुके हैं, इसे किसान खाद भी कहा जाता है, इसे उदासीन खाद भी कहा जाता है। और कैन का अगर खेत में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा ये ना ही सारी इफेक्ट छोड़ता है ना ही ये अम्लीय इफेक्ट छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर याद करने वाली बात है कि एक इसी के बेस पर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि यूरिया अगर आपको पूछा जाता है कि यूरिया, आपको पता है याद रखिए यूरिया का जो एक कट्टा आता है, मतलब आप इस समय इस्तेमाल किया जा रहे हो, ठीक है, यूरिया का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है यूज। ठीक है, तो इसका जो एक बैग होता है याद रखिए वो कितने केजी का होता है। अगर नॉर्मल आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि जो यूरिया का बैग है वो कितना होना चाहिए, मतलब होता है अभी 45 केजी का होता है, 45 किलोग्राम का होता है। तो ये आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि यूरिया का एक कट्टा कितने किलो का आता है तो 45 किलो का आता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए पहले 50 किलो का था लेकिन अब इसे 5 किलो कम कर दिया गया है। जो ये प्रेजेंट में आ रहा है ये 45 किलो का आ रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, याद रखिए इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये तो आप सभी को पता है कि 46% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, लेकिन अगर अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आपको पूछा जाता है कि यूरिया में या फिर यूरिया का अगर हम खेतों में लगातार प्रयोग करते हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव छोड़ता है, अम्लीय या फिर क्षारीय। तो याद रखिएगा अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करोगे तो ये छोड़ता है अम्लीय इफेक्ट। किस प्रकार का छोड़ता है? अम्लीय इफेक्ट छोड़ता है, अर्थात एसिडिक प्रभाव ये खेत पर छोड़ देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रहेगा। यूरिया का अगर लगातार इस्तेमाल किया जाता है खेतों में तो ये अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, अर्थात खेत को अम्लीय अवस्था में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रहेगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि कैन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और इसमें याद रखिए कैल्शियम भी होती है, लगभग 9% की समथिंग होती है। तो इसको भी आप याद रखिए कि नाइट्रोजन 26% होती है, कैल्शियम 9% होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से सूक्ष्म तत्व नहीं है, सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट है, इसको आपको मार्क करना है कि कौन सा नहीं है, जैसे कि जिंक है, बोरोन है, मैंगनीज है या फिर कैल्शियम है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अर्थात डी ऑप्शन। ठीक है, अब ये कैसे है थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखिए अगर आपको पूछा जाता है सूक्ष्म तत्व, तो सूक्ष्म तत्व याद रखिएगा जैसे कि जिंक है, बोरोन है और मैंगनीज है। लेकिन जो कैल्शियम है ये क्यों नहीं है? याद रखिए कैल्शियम होता है ये द्वितीय पोषक तत्व होता है। क्या होता है? द्वितीय पोषक तत्व होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्राथमिक और द्वितीयक क्या कहलाते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। याद रखिएगा जो सूक्ष्म होते हैं ये माइक्रो होते हैं, अर्थात प्राइमरी सेकेंडरी को छोड़कर जो भी शेष बचते हैं हमारे 17 न्यूट्रिएंट, सॉरी 17 नहीं होते ये, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, CHO क्या होता है? संरचनात्मक तत्व होते हैं। CHO क्या होता है? मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये होते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। फिर आते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, तो इसको भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटास ये होते हैं हमारे प्राथमिक पोषक तत्व, और द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं याद रखिएगा, वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सभी क्या होते हैं, माइक्रो नहीं होते हैं बल्कि मैक्रो होते हैं। माइक्रो तो यहाँ पर पूछा गया है, तो माइक्रो के एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, जिंक है, बोरोन है, मैंगनीज है, ठीक है, ये सभी क्या है, माइक्रो अर्थात सूक्ष्म है। लेकिन अगर आपको पूछा था मुख्य पोषक तत्व है, तो मुख्य तो क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक ही होते हैं। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और द्वितीयक में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें पूछा गया है कि कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है, कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कंबाइन अर्थात एक के साथ एक काम। कंबाइन का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई जुड़ाव काम हो रहा है, मतलब एक के साथ कोई दूसरा काम किया जा रहा है। तो उसी से आप याद रख सकते हो कि जो कंबाइन मशीन है इसका प्रयोग किया जाता है फसल की कटाई और मंडाई के लिए। फसल की कटाई और मंडाई दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाम से याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण खाद है, पूर्ण खाद कौन सी है, तो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर मैच किया गया है FIM। FIM मतलब गोबर की खाद या फिर फार्म यार्ड मटेरियल, गोबर की खाद या फिर फार्म यार्ड मटेरियल। अब यहाँ पर याद करने वाली बात एक और है यहाँ पर कि FIM में नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है और पोटास कितना होता है। तो 0.5, 0.25, 0.5। अब ये याद रखना 0.5, 0.25, 0.5 आसानी से याद रख सकते हो। तो नाइट्रोजन होता है 0.5%, फास्फोरस होता है 0.25% और पोटास होता है वो होता है 0.5%। याद रहेगा, आपको ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है और पोटास कितना होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया DAP में नाइट्रोजन कितना होता है। तो ये तो लगभग आपको पता होना चाहिए कि जो DAP होता है अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम जो फास्फेट है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिए ये होती है 18%। कितनी होती है, 18% होती है नाइट्रोजन। और अगर आपको पूछा था फास्फोरस, तो आप कितना बताओगे, 46% होती है। ठीक है, 46% होती है। अब याद रखिए ये दो तरीके का आता है, एक तरीके का होता है जिसमें 1846 आती है और एक आता है जिसमें 1648 आती है। वैसे आपके नॉर्मली यही चलती है जो आपको एग्जाम में पूछी आती है, तो इस सेकंड लेवल को आप याद ना करें, वही सही है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो गए आप। ठीक है, लेकिन बताने वाली बात है कि ये दो तरीके का आता है, एक आता है 1846 में, एक आता है 1648 में। अर्थात एक में नाइट्रोजन 18% होती है, एक ग्रेड में 16% नाइट्रोजन होती है। लेकिन अगर बात करेंगे फास्फोरस, तो एक में होती है 46%, एक में होती है 48%। ठीक है, दो फॉर्म में है, लेकिन आपकी जो सामान्यतः चलती है वो 1846 वाली चलती है, जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि हरी खाद का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिए ये तो आप सभी को ही पता होगा कि सनई और ढैंचा। सनई और ढैंचा क्या है, याद रखिए ये ग्रीन मैन्यूर है, हरी खाद है। अर्थात हरी खाद जिसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए फसल पलटाई भी एक तरीके से आप बोल सकते हो। जो भी मान लीजिए जैसे सनई है, ढैंचा है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को फील्ड में लेवल में बढ़ा देते हैं। अर्थात खेत में ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, इसलिए याद रखिएगा इनके क्या करते हैं हम, सनई और ढैंचा जब ग्रीन अवस्था में होते हैं, हरी अवस्था में होते हैं, तब इसे हम क्या करते हैं, खेत में पलट देते हैं। अर्थात हल वगैरह के द्वारा इसे खेत में मिला देते हैं, ताकि आसानी से वो सड़ गल जाती है और उसमें ये न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल का मुख्य इसके कौन सा है या फिर अवयव कौन सा है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, संभावना है। तो क्लोरोफिल याद रखिएगा हरित लवक, पर्णहरित। ठीक है, तो पर्णहरित याद रखिए, इसका जो मुख्य अवयव होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो क्लोरोफिल बना होता है किसका बना होता है, ये मैग्नीशियम का बना होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का बना होता है।
तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए क्लोरोफिल को अगर जला दिया जाता है, वैसे बायो का क्वेश्चन है ये, याद रखना कि अगर क्लोरोफिल को जला दिया जाता है तो उसमें कौन सा तत्व शेष बच जाएगा। तो याद रखिए, अगर क्लोरोफिल को कभी जलाया भी जाता है तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये शेष बच जाता है, अर्थात ये जलता नहीं है, मैग्नीशियम शेष बच जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें आपको पूछा गया कि बंड फार्मर का प्रयोग किया जाता है, बंड फार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिए, जो बंड फार्मर है ये इसका प्रयोग किया जाता है मेड बनाने में, खेत की याद रखिए जो डोलियाँ होती है जिसे हम बोलते हैं मेड। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बंड फार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसका, बंड फार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और भूमि समतल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लैंड लेवलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लैंड लेवलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही भी आप याद रख सकते हो। और जुताई तो आपको पता ही है, जुताई की जाती है, इसका मुख्य सीज़न क्या होता है, गर्मियों में की जाती है, ताकि याद रखिएगा जो खेत है उसमें मान लीजिए कोई इंसेक्ट वगैरह है, उसके कोई अंडे वगैरह है, लार्वा वगैरह है, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या फिर आप मान सकते हो जैसे कि कोई वीड है, उसके अगर वहाँ पर सीड होते हैं तो कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में जुताई करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पौधे के वानस्पतिक वृद्धि हेतु प्रमुख तत्व कौन सा होता है। तो याद रखिए, वानस्पतिक वृद्धि अगर आपको करनी है, ठीक है, पौधे की अगर आपको करवानी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, नाइट्रोजन का। अर्थात नाइट्रोजन क्या होता है, याद रखिए, जो हमारा पौधा होता है, जो हमारा प्लांट होता है, इसके क्या करता है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। किसको करता है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, वानस्पतिक वृद्धि करता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप नाइट्रोजन देते हो पौधे में तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि नाइट्रोजन को ज़्यादा अवस्था में नहीं देना है। अगर आपने ज़्यादा अवस्था में दे दिया या फिर ज़्यादा मात्रा में दे दिया नाइट्रोजन को, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारा पौधा होता है वो लंबा ज़्यादा हो जाता है, जो नॉर्मल हाइट होती है उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो याद रखना, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा होती है तो भी दिक्कत है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को लेवल में रहना चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए। तो वानस्पतिक वृद्धि है तो कौन सा तत्व आवश्यक है, नाइट्रोजन। और अगर आपको पूछा था जड़ की वृद्धि के लिए, तो जड़ की वृद्धि के लिए फास्फोरस इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, फास्फोरस। जड़ की वृद्धि के लिए फास्फोरस है, जबकि वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जड़ की वृद्धि के लिए फास्फोरस तत्व इंपॉर्टेंट होता है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि संयुक्त उर्वरक कौन सा है। तो संयुक्त उर्वरक कौन सा होता है, याद रखिए, डीएपी। कौन सा होता है, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। अब ये कैसे होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी तत्व है वो 2 पाए जाते हैं। याद रखिए, संयुक्त उर्वरक की डेफिनेशन क्या होती है कि वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक उर्वरकों में से 1, 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं संयुक्त उर्वरक। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल है डीएपी। डीएपी में अभी आपको बताया था नाइट्रोजन होता है 18% और फास्फोरस होता है ये 46% होता है। अर्थात प्राथमिक तत्व के 2 न्यूट्रिएंट यहाँ पर पाए जा रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन, एक फास्फोरस। ठीक है, तो 2 अगर पा रहे हैं या फिर 2 से अधिक पाए जा रहे हैं तो इस प्रकार के उर्वरक को क्या कहते हैं, संयुक्त उर्वरक कहते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। अब इसके बाद में जो भी यहाँ पर सेशन रहेगा वो कल का रहेगा। ठीक है, तो डेली यहाँ पर आपकी क्लास लगाई जा रही है, तो डेली क्लास का बेनिफिट लेते रहिए और आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना है। शॉर्ट यहाँ पर क्लासें लगती है जिनसे कि आपको ज़्यादा बोरियत भी फील नहीं हो और साथ साथ आप क्वेश्चन भी आसानी से हल करवाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अगर वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। लाइक करो नहीं करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शेयर आपको करना है ताकि और भी स्टूडेंटों का इस क्लास से बेनिफिट हो पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।